तो इसलिए अरे बताएंगे एक ही एपिसोड में काहे चाह रहे हैं, चलने दीजिए। अरे आप भी धीरे धीरे जो है आप भी मजा लीजिए ना, इतना बका क्यों रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अरे वे लीजिए, सीता का साड़ी है, इतना जल्दी गंदा हो जाएगा जी? इतना कमजोर आदमी है, ऐसा ना बात कर रहे हैं। अरे हम देखिए, हम लोग किसी की माँ बहन बेटी पर नहीं बोलते हैं। हाँ, बर्दाश्त करेंगे, मर्द की तरह लड़े हैं, लड़ेंगे। तो उन लोगों से कहता हूँ कि 3 घंटा का भी वायरल करना चाहिए, 3 दिन भी करो, और 10-20 और लोगों को खोज के सेटिंग वेटिंग कर लो, और करके जितनी कोशिशें कर लो, जैसे बदनाम करना चाहते हैं कर लो, लेकिन मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। कोई भी कितनी भी साजिश करेगा, वो साजिशें जो हैं वो एक ना एक दिन बेनकाब हो जाएंगे। वो कहते हैं सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो ये एक सोची समझी साजिश आदरणीय हमारे चाचा गोपीचंद जासूस और उनकी टीम मिलके कर रही है, और लगातार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। अरे कौन कुर्सी खींच रहा है यार ऐसे? पहले ट्विटर में आता है कि मंत्री जी ऐसा ऐसा प्रलाप कर रहे हैं, फिर कहा जाता है कि एकदम ये ओरिजिनल है, फिर कहा जाता है कि जो महिला दिख रही है उस महिला की सुरक्षा का जिम्मेवारी प्रशासन को लेना चाहिए। फिर ये खुद ही बताया जाता है कि महिला अमुक दुकान में काम करती है, अमुक जगह में रहती है। ये ट्विटर में सर इधर सर बाया बाया बाया, हाँ सर इस तरह से सर बाया सर बाया, ये ट्विटर में दिया जाता है कि फलना दुकान में फलना जगह में महिला रह रही है, और उसकी जान को भी खतरा का चिंता भी व्यक्त किया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि ये महिला जो है एक वैगनआर में 3 महिलाओं के साथ, एक कोई बच्चा या जो ड्राइवर जिसका नाम बोला जाता है छोटू, उसके साथ कहीं चली गई, और फिर ये कहा जाता है कि महिला का जान को खतरा। तो आप ये बताइए कि ये महिला की जासूसी करने का अधिकार क्या कानून ने किसी को दिया है? क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है कि आप उसका जो है सार्वजनिक कर रहे हैं कि फलना दुकान में फलना जगह काम करती है, फलना जगह रहती है? तो क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है? तो आपको कैसे पता चल जा रहा है कि वो महिला किस दुकान में काम कर रही है, महिला कहाँ रह रही है, महिला कितने बजे घर घुस रही है, कितने बजे घर से निकल रही है, किस गाड़ी में जा रही है, किस गाड़ी से आ रही है, कितने लोग उस गाड़ी में बैठे हुए हैं? आखिर इनको क्यों, कहां से जानकारी ये सब हुआ? और हर वीडियो इन्हीं के पास कैसे पहुंच जाता है? इसके पहले भी हमारा एक बड़ा नेता का इन्होंने नक्सली के साथ एक वीडियो निकाल दिया कि नक्सली से बात हो रही है, और वीडियो बना के बाद में जो है उस मामले में जो है पांव हाथ पकड़ के बैक हो गए। तो कैसे इनको जानकारी होगी, और इनको कैसे पता चल जा रहा है कि ये जो है अभी
21 सेकंड का है तो 3 मिनट और बाकी है, 30 मिनट और बाकी है। इसका मतलब है कि ये एकदम सोची समझी साजिश के माध्यम से ये रणनीति बनाकर, चूंकि लगातार प्रोत्साहन का राशि का आपको याद होगा कि जब प्रोत्साहन की राशि की बात हुई तो इन्होंने बढ़ चढ़कर कहा कि प्रोत्साहन की राशि जो है मंत्री जी ले रहे थे, फिर कहा ले लिया, फिर कहा नहीं, बयान बदल के कहा नहीं, कोषागार बंद हो गया, फिर कहा नहीं ले लिया। तो ये इनको हर चीज में, यदि मैं स्वर्ण रेखा नदी की सफाई कर रहा हूँ तो इनका पेट में दर्द हो रहा है, बोलते हैं कि नदी का पेट चीर रहा है। हम यदि गंगा आरती कर रहे हैं तो इनको पेट में तकलीफ हो रही है। हमने यदि जमशेदपुर में फ्लाईओवर का 471 करोड़ रुपया का फ्लाईओवर लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। हमने वहाँ MGM अस्पताल 434 करोड़ का लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। हमने बस स्टैंड वहाँ 72 करोड़ का लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, डोमेनी की सफाई कर रहा हूँ, डंपिंग यार्ड साफ कर रहा हूँ, तो ये NGT में चले जा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये चुनाव लड़े पूर्वी से, और हमने जब हम चुनाव जीते और ये जीते तो हमने इनको पाँव छू के प्रणाम किया, इनको बधाई दिया। तो आखिर इनको ऐसा पेट में क्यों दर्द हो रहा है सिर्फ? और जब CP सिंह का मैटर होता है तो CP सिंह के मैटर में ये जो है चूहा के बिल में छुप जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं, और इसको दूसरे लोग कह देते हैं ये हनी ट्रैप हो रहा है। मतलब CP सिंह के लिए हनी ट्रैप और बन्ना गुप्ता के लिए फनी ट्रैप, ये दोहरा मापदंड होगा। गजब कर रहे हैं भाई। आप जो है CP सिंह का मैटर में आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो आपके स्वजाती हैं इसलिए। लेकिन आप इतने उतावलेपन में थे कि आपने ये भी नहीं देखा कि जो महिला को आप चीरहरण कर रहे हैं वो महिला कहीं आपके चक्कर में उसकी सामाजिक जीवन क्या होगा। अरे आपको झगड़ा हमसे था तो आप मर्द की तरह हमसे लड़ते ना, ये पीठ में छुरा भोंकने का काम क्यों कर रहे हैं? मर्द की तरह आइए, और गोपीचंद जासूस बन के क्यों आ रहे हैं? विधानसभा में उठाया तो बोला दवा घोटाला, फिर बोला कि पदाधिकारियों का पदस्थापन गड़बड़ कर दिया। तो आप ही ठेकेदार हैं एकमात्र। तो आप ठेकेदार हैं तो आपका दूसरे लोगों के लिए क्या व्यू है? CP सिंह के लिए क्या व्यू है आपको जो लोग कल तक आपके चरित्र हनन किया भाजपा के नेताओं ने, और आपने उनको कहा चोर है, मवाली है, फलना है, चिल्ला है, आज यदि हमको लेके आप जाके वो लोग से जाके व्यक्त कर लिए, और कल तो देखिए हद हो गई। समाचार पत्रों में क्या दिया उन्होंने, हिंदुस्तान पेपर में क्या लिखा। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान पेपर कह रहा है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान से जानकारी मिली कि सरजू राय जी ने कहा है कि महिला से उनके सार्वजनिक संबंध हैं, तो वे बताएं कि क्या संबंध है। कल कहा ना भाई प्रेस में, हम तो नहीं बोल रहे हैं ना, इन्होंने खुद कहा है, पेपर में आया हिंदुस्तान में कि कहा जो महिला के बारे में बोल रहे हैं उससे मेरे सार्वजनिक संबंध है। तो भाई ये संबंध क्या कहलाता है? जिस महिला से इनके संबंध है वो संबंध क्या कहलाता है, और वो संबंध किस हद तक है, वो भी तो प्रमाणित करें कि वो संबंध क्या है, व्यवसायिक है कि मित्रता है, पारिवारिक है कि और इससे भी ऊपर कुछ है। फिर चुप रहो।
तो आप देखिए, इसके बाद जो है फिर एक समाचार पत्र ने कल दिया, दैनिक भास्कर ने, कि सरयू राय जी को महिला को उक्त युवक का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये दैनिक भास्कर का दल का अंश मैं बता रहा हूँ। तो दैनिक भास्कर ने कहा, तो मैं तो उनको, चूंकि हमारे गार्जियन है, चचा है, हमारे अभिभावक है, और गार्जियन तो बड़ा नैतिकता की भी बात करते हैं, संविधान सम्मत भी बात करते हैं। तो चाचा कम से कम जब ये पेपर में छप गया, तो मेरा सुझाव है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, हम कोई आप पर नहीं थोप रहे हैं, लेकिन चाचा ये सब बात आ रही है तो आप नैतिकता की बात हो रही है, तो मेरा ये जरूर सुझाव होगा कि जब आप पेपर में आया है कि डीएनए टेस्ट करवा लें तो करवा लीजिए। वो महिला और एगो कौन लड़का है और ये है, इनका करवा के सार्वजनिक कर दें। क्योंकि बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि मंत्री जी को अपना मोबाइल जो है दे देना चाहिए। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ मोबाइल देने के लिए? अभी पुलिस कहे, अभी तुरंत का तुरंत, मैं तुरंत का तुरंत, मेरे पास मोबाइल है, मैं तुरंत का तुरंत मोबाइल आपके सामने हैंडओवर करूंगा। और मैं भी मांग करता हूं कि ये मोबाइल तुरंत पुलिस ले, चूंकि मैं आरोपी नहीं हूं और वो महिला भी आरोपी नहीं है, भुक्तभोगी है। आरोपी और भुक्तभोगी में अंतर होता है। तो हम भी तो कह रहे हैं कि मोबाइल पुलिस को तुरंत ले लेना चाहिए और इसको तुरंत फॉरेंसिक जांच में जाना चाहिए और इसको शीघ्र अतिशीघ्र, इसको एकदम समयबद्ध तरीके से मोबाइल को लेके फॉरेंसिक में भेज दे और ये दूध का दूध पानी का पानी करे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप भी नैतिकता की बात कर रहे हैं और पेपर में जब छप रहा है तो हम तो अभी 2 घंटा में मोबाइल देने को तैयार हैं। आप कम से कम 2 दिन में ही डीएनए टेस्ट करवा लीजिए तो देखें कम से कम आप भी कितने नैतिक और चरित्रवान हैं। तो मेरा ये आप लोगों से ये कहना है कि भाई प्रेस के लोग भी, जब सीपी सिंह की बात होती है तो आप लोग चलाते कम, आप उसको भी उठाइए ना। कौन बाया तकिया लगाया, दाया तकिया लगाया, कौन आड़ा सोया, बाया सोया, क्या सोया, जब यही सब बात हो रही है। और कई और लोग जो हैं, आज भी हम वहाँ पर गए, एक नेता ने कहा देखिए हमने भी एक FIR किया है, हमारा भी ऐसे ही जो है मॉर्ब कर दिया है। तो हमने भी, वो कतरास ने कहा, धनबाद का कोई नेता तो बताया कि हमने FIR किया, पता कीजिए। तो ये खाली बन्ना गुप्ता के लिए ही सबसे बड़ा ये है, क्योंकि आपको इस बात का डर घुस गया है, क्योंकि आपने देख लिया कि हम शक नहीं रहे। तो हम बैकवर्ड हैं, पिछड़ा हैं, कमजोर वर्ग की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। आप हमको क्या सोच रहे हैं कि हम मोगा मुगी हैं, कि कोनो कायर कमजोर हैं, कि आपसे डर जाएंगे? अरे मर्द हैं तो आप आइए सामने लड़ने के लिए, आप भी आइए मर्द की तरह, अब फ्रंट करिए, बोले हाँ हम भी बन्ना गुप्ता बताएंगे। आप भी बताइए सार्वजनिक करके कि आप ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं, तो महिला कौन बैठ रही है आपके साथ? कौन है ये महिला जो बैठती है आपके साथ? और आप बताइए, ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं तो कौन है महिला और ये लड़का कौन है? इधर थोड़ा कीजिए सर, इधर भी इधर भी। तो ये महिला कौन है आप बताइए, और ये लड़का कौन है? और आप ये भी बताइए कि जो पूर्व में आपकी धर्म पत्नी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो स्वर्गीय हो गई हैं, तो वो जो है उनकी जो
मौत हुई है वो स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो आज तक मैंने नहीं देखा उनका कहीं तस्वीर, यदि तस्वीर होती तो मैं भी जाके पुष्प चढ़ाता, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता। लेकिन हर हल्फनामा में चूड़ी कंगना की बात जरूर आ जा रही है कि इतना चूड़ी है, कंगना है, फलना है, सोना ऑर्नामेंट है। लेकिन रामाचार्य पूजा जब कर रहे हैं तो जो हम लोग के इसमें धर्म में होता है, जो हम लोग के परिजन मृत हो जाते हैं तो उसको भी हम लोग पूजा पाठ में रखते हैं, तो कभी उनको भी रख देते हैं भाई। तो अपने लिए अलग कानून है। बोलते हैं कि बनना गुप्ता, अब वो जमाना थोड़ी है कि लोग अपने से ये कहेंगे नीति की बात, अपने से थोड़ी कहेंगे कि हमको जो है इस्तीफा दे देना है। कल तक तो बीजेपी के लोग इतना मांग रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं सीपी सिंह इस्तीफा दो? उसके पहले भी कुछ विधायक थे, उनसे क्यों नहीं मांगा? कुछ उसके पहले भी और इनके बड़े नेता थे, हमको मुंह मत खुलवाइए, हम बोलना नहीं चाहते। और जो बड़ा नेता ट्वीट कर रहा है उसने क्या कुकर्म किए हैं ये आप नहीं जानते हैं। बोलते हैं अभी तो 21 सेकंड है, 3 मिनट अभी होगा। हमने कहा 3